ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जे धरने की आप बात करा तो ईब जो मौसम चल रहा है 45 डिग्री तापमान यानी ऊपर धूप, नीचे की बात करा तो नीचे तो भी आग लकड़ा है, यानी कोई आदमी शोक में धरना नहीं लांदा। गांव खेदड़ में पहुंचे जिसकी तहसील बरवाड़ा जिला हिसार, क्यों धरना लगाना पड़ा? हालांकि सुर्खिया में थर्मल की कोई चीज़ है उसने लेकर पूरी कमेटी खड़ी है, इन तक बातचीत करांगे क्यों धरना लगाना पड़ा। क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी तपती आग में कोई खास वजह पाओगी, कोई जायज़ वजह पाओगी जो धरना लगाया जावा। पीछे खेड़ी की बात करा 40 दिन तक उपमंडल एक प्रशासनिक भवन का ताला, लेकिन सरकार बिल्कुल भी मतलब नहीं कहा कर टस्ट मसन नहीं हो रही। क्यों यू कारण है, इनकी के कुछ मांग है। प्रधान जी खड़े हैं, भाई रणदीप हैं जिन्हें आज का भंडारा भी दिया है, ठेकेदार साहब हैं, बिब्बे हैं, रिमन नैन है जो लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते रहे। बातचीत करें तो प्रधान जी राम राम। राम राम भाई सभी को। अपना परिचय दे दो। मैं इंद्रवेश खेदड़ खेदड़ गांव से हूँ। क्या दिन आज आपका धरना? 8वां दिन है। क्यों धरना लगाना पड़ा? धरना हमारे गऊओं का निवाड़ा छीना जा रहा है और हमारे साथ गलत कर रखा है। पहले तो थर्मल ने राखी उठाने के लिए ओवरफ्लो हो रही थी, जब तो हाथ जोड़ के गाँव को और गाँव के सभी गणमान्य साथियों को ये बोला कि आप प्रधान जी गौशाला खोल लो और ये राखी का उठान है आपके हैंडओवर कर देंगे। तो हमें हैंडओवर कराया, हमें 2 करोड़ रुपए के लगभग मशीना ले आए और आज हमारा इनकम का सोर्स बना तो उनको टेंडर कर दिया या करने के लिए कह रहे हैं, हमारा काम बंद कर दिया। इसलिए मैं कड़े शब्दों में आमदनी की थी आपकी? थर्मल आमदनी की? हमारे थर्मल से आमदनी जो गौशाला की राखी बिकती थी वो गौशाला के अंदर जाता था, वो पैसा जितना भी आता था, लाख रुपए पर डे आ गया या 2 लाख रुपए पर डे आ गया या 50,000 रुपये आ गया, उससे हमारी गौ माता का खर्चा वगैरह जो भी मतलब खर्च था वो पूरा होता था। और हमारे जो भी और भी विकास के काफ़ी काम में थे गौशाला के माध्यम से या गाँव के माध्यम से करते थे। इसलिए अब वो बात होगी शक्कर तो खाओ सरकार, राखी खाओ हमें। तो आज देखो मान के चलो उधर जाके देखो, उधर वाले लोगों का रहने का माहौल बहुत ख़राब है क्योंकि राखी की धूल उठती है और हमारे गांव में चर्म रोग बहुत काफ़ी हो गया इस राखी की वजह से। इसलिए हमें कुछ अगर नुकसान हुआ तो अगर हमारे आज फ़ायदा आने की बात आई तो इनको टेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। तो आज कड़े शब्दों में हम अल्टीमेटम देते हैं, हमारे बात नहीं सुनी गई तो हम कड़े कदम। और किस तरह मिलो अभी तक 8 दिन में आपकी मीटिंग किसके साथ? हमारे साथ रणजीत जी के साथ होली, वहाँ डीसी साहब के साथ होली, SDM तहसीलदार के साथ भी 2-3 बार बातें होली। क्या आश्वासन मिले? कोई आश्वासन नहीं, जो सिचुएशन पहले थी आज भी वही है, कोई मतलब ठोस आश्वासन नहीं मिले हमको जिससे हम संतुष्ट हो। प्रधान जी राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? खलीराम खेदड़। आपके कुछ बताना चाहोगे क्यों मतलब ये मुद्दा उठा है, ये भी क्यों उठा है? अभी तो ऐसी बात है भाई, आज से 5 साल पहले जो एस डैक जहाँ जाती है, ये बहुत बड़े बड़े डैक है, ये सारे ओवरफ्लो की पोजीशन में आएगी। आवाज़ जब भी चलती पूर्व की तरफ से चलती, हमारा खेदड़ गांव, हमारा स्कूल, हमारी खेती, पूरी फूल की खेती नष्ट हो जा कर दी। गांव में छोटे बच्चे या औरत बुजुर्ग जो भी ना बाहर सो सकते, ना गलियों में ना छतों पे, इतना बुरा हाल हो गया था, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके थे। पिछुआ चलती उधर मंडी का ही सही हुई हाल, मंडी का होया करता। मंडी वाले ने एप्लीकेशन लगा दी, गांव वाले ने तो इनसे मिला करते हैं जो उठा आश्वासन दे देते, मंडी वाले ने लगा दी एप्लीकेशन पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड पे। दिल्ली की टीम आई है कि हाँ, वो टीम ना आएगी ना, मतलब गांव के हम भी बुलाए, मंडी वाले भी थे, सर्वे करा, डैक पर घूमे, सारा बहुत बुरा हाल था। उन्होंने पलंटी लगाई, इनका 2 बार टीम आई, 15-16 लाख रुपये मैनेजमेंट के पलंटी लगी इसकी। फिर इन गाँव वाले बुलाए, बोला जी इसका कोई भाई ये तो लोगों को रोको, ये एप्लीकेशन लगाओ जी, रोको कैसे के लगाओगे, हमारा जीना दुर्भर हो रहा है भाई, इसका समाधान करो, इसका फुहारे लगाओ, उठान करो, डैक खाली करो, या जो ऊपर और है फुहारा सिस्टम जो भी करो, कुछ भी करो। बोला जी अकेले से हमारे से नहीं होगा। इन्होंने फिर मीटिंग बुलाई गाँव का, गए वहाँ मीटिंग हुई, अंदर जाके बोला जी गांव सहयोग करो, जी गांव सहयोग करो, गांव का फिर आपकी तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? बोला जी आप सहयोग करो तो आप ऐसा उठाने का कोई सिस्टम शुरू करवा दो। उठाने के लिए फिर हमने मीटिंग करी, कोई मशीन की व्यवस्था करी, और जो नज़दीक के थे गांव गुआंढ के या दूर के भी संपर्क नंबर थे, जो इंटरलॉक ब्लॉकिंग की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं या को क्रेशर लगा रहे हैं खन्नक में, और संपर्क कराया। आम चढ़ाई में भी यूज करी, भाई रेती की जगह यूज करो,
गांव ग्वांड में और पंचायत के हम DDPO सर और मतलब ब्लॉक अधिकारियों से मिले, बस जहाँ भी यूज हो है हमने फिर व्यवस्था बना दी, मशीन रखवा दी गाँव की, उससे उठाना शुरू हो गया। 50-40 गाड़ियाँ 20-30 आने लगी। फिर वो पैसा जो इकट्ठा हुआ फिर उसकी बात चली भाई इस पैसे को कहाँ यूज किया जाए। उनसे फिर बात करी जी हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा ये, हाँ बिल्कुल आपका जब तक ये खाली नहीं हो चलता रहेगा। फिर हमने व्यवस्था करी गौशाला की, क्योंकि हमारे गांव में और गांव से ज़्यादा सुनने डांगर आ करते। थर्मल की आड़ में बेचारे दूर से आंदे नहीं, को गाड़ी भर के है, कोई भी आपकी खेती बचाने की मुहिम सब चलाते हैं। यहाँ गाड़ियाँ बनकर शाम ने न्यू देखा कर दिन तड़का 50-50 की डार आ कर दी, इसकी ओट में अपना डाला खोल दे छोड़ जाते। हमने फिर मीटिंग करके गांव ने व्यवस्था कर दी, गौशाला स्थापना की तैयारी कर दी, स्थापित कर दी। एक मशीन और धर दी तो मशीन चलती रही, इनका काम शुरू हो गया। गांव वाले ने परिवार वाइज 2-2.5 करोड़ रुपये भी लगवा दिए, साइड बनाई अलग अलग, क्यों व्यवस्था तो चाहिए कि छोटे बड़े अलग अलग यूँ। तो फिर दूसरी मशीन फिर अभी थोड़े दिन 15 दिन पहले 1 करोड़ रुपया के लगभग तो ये लगवा दी हमारे NHI है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी। उनने बोलिया इनको हमने काफ़ी राखी चाहिए कि 2-3 रोड बनने हैं। इन्हें हमको बुलाया, बोला जी इतनी गाड़ियाँ डेली 200 गाड़ियाँ लगभग रोज़ उठान होगा, आप थोड़ा रेट राट का सिस्टम कर लो मिल बैठ के और आपकी लोडिंग चलती रहेगी। वो कंपनी आएगी, टीम गला मिली, मुलाकात होगी, हमारा तय हो गया सारा। तय होने के बाद न्यू फिर वो NHI वाले बोले जी 2 मशीनें में काम नहीं चलेगा, हमारी तो 200-250 गाड़ी तो हमारी आएगी, आपकी और गाड़ियाँ अलग है। हमने फिर मीटिंग करी तो गौशाला समिति वाले ने बोले भैया गाड़ी मशीन और ले आओ। 65 लाख की तो मशीन आएगी, एक ट्रैक्टर लेना पड़ा, एक टैंकर लिया पानी छिड़कने खातर, यानी कि मान के चलो 1 करोड़ का आसपास तो 15 दिन पहले लगवा दिए। मशीन करी आई, तीसरा दिन ताला जड़ दिया, ना कमेटी बुलाई ना को गांव के गणमान्य व्यक्ति कोई नहीं बुलाया, ताला मार दिया। कारण उसका फिर हमने पता कराया ताला क्यों मार दिया, बोला जी टेंडर होगा, अच्छा सरकार के आदेश है। सरकार के आदेश से फिर हमने फिर सोचा भाई सरकार ये अपने विभाग का मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, हमने पता कराया तो उनसे संपर्क सूत्र साझा। वो बोले मैं तो रानिया हूँ, रानिया गई कमेटी, रानिया उनसे बात करी, उन्होंने हमारे मौके पर MD साहब से संपर्क कराया, थर्मल का जो MD है हेडक्वार्टर में हमारे पास बैठे थे। उन्होंने फ़ोन कराया, बोले जी खेतड़ के आए हुए लोग, सो मामला चल रहा है इनका राखी वाला, इनकी मशीनें चल रही है, वो पहले भी बात हुई 2 बार, वो चलती रहनी चाहिए, हाँ जी कोशिश करते रहेंगे, ये जवाब था। हमने कहा जी या तो लिखित में दिवाओ, हमारे संतोष से जवाब नहीं है ये, कोशिश करना। अरे एक न्यू का बस चल रही, फर्क हो गया इस बात में। मंत्री जी ने बोले कल आप चंडीगढ़ आ जाओ, MD साहब का रूबरू मीटिंग कराएंगे। हम चले गए, सेक्रेटरीट में पहुंचे उनका ऑफिस में, उन्होंने हमारा जाने के बाद फिर फ़ोन किया MD साहब से, भैया खेतड़ वाले वही लोग आ रहे हैं, कमेटी आ रही है, आप यहाँ मेरे पास आओ, इनसे मीटिंग करानी है। पता नहीं वो बिजी थे, पता नहीं वो क्यों नहीं आए, कहीं बाहर थे। बोला जी मैं तो 5 बजे से पहले नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, मेरा दूसरा डिपार्टमेंट के भी ऐसे पावर है उनके पास, जो भी हो बाहर थे, कहाँ थे हम नहीं पता। फिर हमने पूछा मंत्री जी हमें जाऊँगा रुका, कोई नहीं, बोला जो आपकी मांग हो बता दो, हमारे तो आए है टेंडर होगा जी, हमारी मशीन कौन चल, सीधी बात बड़ी है, कोई साथी आओगा और नहीं होगा मैं मेरे औजार ले रहा हूँ, हमारी मशीन फिर हमारी मशीन उठाई, आश्वासन दिवा दोगे, महीने का 2 महीने का मान लेगा, मान लिए एक बार मंत्री जी हो आप या ये MD साहब कर देंगे यस, लेकिन जो ठेकेदार आओगा वो कल ना नहीं होगा, मेरा घाटा लग है, मैं मेरे साधन यूज करूँगा, मेरे में मशीनें भी हाइड्रा भी सारी है, या हमारी मंथली मांगेगा, थोड़े रेट देगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी, के करेंगे। हमने तो यह है भी हमारी मांग यह है भाई इस टेंडर को रद्द करवाओ, यदि ये सुचारू रूप से चल सके है। झूठा आश्वासन दोगे मंत्री जी आपका महकमा है, तड़के लुआई लगेगी और आपका नुकसान हो जाए, गौआ का मामला है, प्रशासन की भी लुआई लगेगी, उनको सच्चाई करे था हमने, लेकिन इनने अभी तक कोई मतलब उसमें बदलाव नहीं कराया। 25 तारीख का सुनने में आया, 25 तारीख है, क्योंकि 2 बार मीटिंग हुई है, SDM साहब ने, SDM बरुवाड़ा ने, SDM हिसार ने मीटिंग करवाई, वहाँ बातें निकल के आई, 25 तारीख है, ऑनलाइन टेंडर है। हमने SDM साहब से कहा जी हमारी बात करो, बोला जी बेरा हो नहीं किस ला रखे है, ईब करवाऊँ बात, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं चला, साइट खुलेगी 25 को जो आज, उसके बाद ही पता चलेगा भाई किस भाई ने लगा रखा है, किस कंपनी ने लगा रखे है।
अगर कोई सकारात्मक बात होगी मध्यस्थता करूँगा। आपने क्या कही जी मध्यस्थता करो, हमने चाहिए लिखित में। बोला जी लिखित में तो नहीं, फिर हमने इसे बात पे आएगी, टेंडर रद्द करवाओ हमारा, हमने कुछ नहीं मिलता, नहीं टेंडर रद्द करवाओ। या जो धरना पर कमेटी है गौशाला की कमेटी भी इसका में? गौशाला की कमेटी अलग है जो यहाँ रोजाना व्यवस्था देखती है, मतलब वो भी धरना में शामिल है? वो भी धरना में तो शामिल है, लेकिन यह अलग एक कमेटी लोकल कमेटी जो यहाँ की व्यवस्था चला रही है नहीं, वो भी साथ में है। और अलग भी कमेटी बनाई थी, सारी गौशाला के वर्कर कमेटी के भी आ रही है। सारा 36 बिरादरी का सहयोग, पूरा गांव एकजुट है। गुआंढ समर्थन मिल रहा है। गौशाला की टीम आएगी, काफ़ी गौशाला समितियाँ आएगी, पंचायतें आएगी, खाप पंचायतें आएगी, किसान संगठन आएगी, सारा सिस्टम न्यू मान के चलो, एक हरियाणा का मान के चलो ही थी ये। और मकसद सिर्फ एक है, यू टेंडर रद्द होना चाहिए। जब भाई साहब राम राम। राम राम जी। तो आपके कुछ कहना चाहोगे? देखो एक तरफ आप आइए, अगर इस सरकार की बात करा, क्योंकि बिला सवाल उठेगा जो कुर्सी पे बैठा है, बहुत सारे गौ माता के नारे भी लगाए जाऊँ, और ये गौ माता के नारे बिना तो शुरुआत भी नहीं कर दिया सरकार। लेकिन एक तरफ गौ माता के नारे, दूसरी तरफ गौ माता की मतलब ये कैश कहाँ भाई मुश्किल होगी उनने, तो जिस चीज़ का सारा काम चल रहा था, जिस चीज़ पर गाज गिर रही है, तो इस बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं धरने के माध्यम से और पूरे गांव राम के माध्यम से, ये सरकार ने सरासर गलत किया है। तब सरकार ने हमारी ज़रूरत थी, हमें राखी उठाने का काम दिया गया, और इस राखी थर्मल से लगभग 1000 गायों का पालन पोषण हो रहा था। आज सरकार और माननीय रणजीत चौटाला जी गायों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। पूरा गांव राम और पूरी कमेटी इसका विरोध कर रही है। कि अपील करना चाहोगे सरकार? सरकार से यही अपील है, इस टेंडर को हटाया जाए और दोबारा से गौशाला के हित में फैसला लिया जाए और गौशाला को दोबारा राखी उठाने का कार्य दिया जाए। बिल्कुल। रिमन है अपने साथ, रिमन नैने बेबे, जो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, चाहे लॉकडाउन में अपन ड्राइवरों की बात करा, बगैर वैकेंसी के इस तरीके का काम कराया गया कि जो रोडवेज हैं बस चलाने खातर कुछ भाई ले लिए गए, उन्होंने बस चलाई। जब मतलब पूरा होया, जब अपना स्वार्थ पूरा होया, तो वो ड्राइवर भाई छोड़ दिए। यानी इस सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, यानी जो केवल मतलब खातर हुए हैं। यानी जब तक ज़रूरत है वो ले ली, उसके बाद वो हटा दिए गए। बहुत सारे महकमे आज रोड पे हैं और कोई शौक में रोड पे नहीं आता। तो बेबे आपके कुछ कहना चाहोगे? कहना यही भाई, 7.5 साल हो गए और 7.5 साल में लगभग इन्होंने 70 महकमों को तो बेच दिया। बेचने के बाद बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज धरनों पर बैठे हैं, और उसी का हिस्सा एक खेदड़ गांव है। मामला आपको पता ही चलेगा जिस तरीके से आप यहाँ तक आए, और खेदड़ गांव का ये पहला मामला नहीं है। आश्वासन पहले भी मिलते रहे, पहले भी हमारे बहुत सारे लगभग 6-7 साथियों ने यहाँ पर जान गंवाई है, उसके लिए भी धरना दिया था। आश्वासन वही मिला था, लेकिन आज भी हम उसी आश्वासन के सहारे ही हैं, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। यहाँ जब हम बैठे हैं तो हम आश्वासन तो यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि पक्की चिट्ठी जो होती है लिखित रूप में हम यहाँ से लेकर के उठें, और हमारी गौओं की जो देखभाल है उसका हम निरंतर तरीके से उसको करते रहें। ऐसा क्यों है कि जब सरकार ने जरूरत पड़ा है किसी गला भी समझौता कर ले है, और जब जरूरत पूरी हो वो समझौता तोड़ दो, आम आदमी बेशक कितना ही दुखी हो जाए। देखिए, समझौते तो चाहे आप बात करो किसान आंदोलन की करो, समझौते तो वहाँ भी बहुत हुए थे। कहाँ आज एक तरीके से यूँ देखो 5-5 लाख रुपए उन किसानों को देने की बात की गई थी, दे ही कहाँ से गए? वो टेबल के नीचे से दे गए ताकि आने वाले समय में उसको शहीदी का दर्जा ना मिल सके। उसी तरीके से चाहे कोई भी एक तरीके से मैं कहूँ कि समझौता हुआ हो, वो समझौता सिर्फ और सिर्फ पहले की सरकार क्या होती थी, कागजों में उस समझौते को करती थी। आप देख सकते हैं खेड़ी तहसील लगभग 40 दिन से बंद है, और तहसील यदि एक दिन बंद हो जाती है ना तो दूसरे दिन उसका काम दोगुना हो जाता है। यदि कागजी कार्रवाई होती है तो कागजी कार्रवाई सरकार ने मार दी, और कागजी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक समझौते सिर्फ समझौते ही रहेंगे, आश्वासन ही।